हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप सो कि आप सब अच्छी होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के मांग पर मैंने 67 बीपीएससी सीडीपीओ मेंस एग्जामिनेशन में जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 में जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीपीएससी को लेकर, इसके बारे में बताया जा रहा था। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि बीपीएससी एग्जामिनेशन में यानी कि 67 जो बीपीएससी एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें तो आपको दो पेपर होते हैं, एक ऑप्शनल रहता है। दो पेपर में जीएस पेपर 1 होता है, जीएस पेपर 2, दोनों 300 नंबर के होंगे आपके। और ऑप्शनल भी आपका अपनी मर्जी पे जो भी सब्जेक्ट आप चूज करेंगे आपकी मर्जी पर होगी, और वो उसमें भी आपको 300 नंबर के वो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, टोटल मिला के आपको 900 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपका जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और ऑप्शनल मिलाकर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जीएस पेपर 1 में 3 सब्जेक्ट होते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है। मैंने इसको बहुत ही आसान भाषा में इसलिए लिखा कि अगर कोई भी नया स्टूडेंट्स बीपीएससी की तैयारी करना सोच रहे होंगे तो जब भी ये वीडियो देखेंगे उनको समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा कि कितने पेपर होते हैं और कितने पेपर में कितने कितने सब्जेक्ट होते हैं। इस हर चीज उनको बहुत ही आसान भाषा में समझ में आ जाए, इसीलिए मैंने इसको बहुत ही आसान भाषा में लिख रखा है। तो देखिए जीएस पेपर 1 में 3 सब्जेक्ट होते हैं। पहला हिस्ट्री, दूसरा करंट अफेयर, तीसरा डीआई जिसको आपका हिंदी में सांख्यिकी के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए जीएस पेपर 2 में जो होते हैं 4 सब्जेक्ट होते हैं। पहला पॉलिटी, दूसरा इकोनॉमिक्स, तीसरा ज्योग्राफी और चौथा आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से होता है। इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के मिक्स चैप्टर ही पूछे जाते हैं, जैसे कृषि इसमें भी आता है, एग्रीकल्चर यानी कृषि, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स दोनों के चैप्टर है। इसमें मिला जुला आपको पूछा जाएगा। जब मैं आपको बताऊंगी जीएस पेपर 2 के बारे में कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, तब मैं इसको अच्छे से बता दूंगी आपको। अभी जो मैं आपको बता रही हूँ जीएस पेपर 1 में, जिसमें मैंने हिस्ट्री और करंट अफेयर को पूरा करवा दिया है। जो भी स्टूडेंट अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर जाके देख लीजिएगा। पूरा मैंने बता दिया है हिस्ट्री में और करंट अफेयर में। ठीक है, करंट अफेयर में बिहार स्पेशल करंट अफेयर भी बता दिया है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या फॉलो करना है, हर चीज को मैंने अच्छे तरीके से आपको बता दिया है। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो नए स्टूडेंट है उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि जीएस पेपर 1 में जो हिस्ट्री आते हैं वो हिस्ट्री सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो मॉडर्न होता है। आपका एशियंट और मेडिवल नहीं पूछा जाएगा, यानी कि प्राचीन और जब मध्यकालीन भारत का इतिहास जब वो नहीं पूछा जाता है, सिर्फ और सिर्फ आधुनिक पूछा जाएगा, यानी मॉडर्न पूछा जाएगा। ये नया स्टूडेंट जो भी देखेंगे उनके लिए मैंने बता दिया। 3 सब्जेक्ट जीएस पेपर 1 में होते हैं, 4 सब्जेक्ट आपके हो जाते हैं जीएस पेपर 2 में, और ऑप्शनल जो भी आपकी मर्जी पर होगी वो आपके ऑप्शनल रहेंगे। ऑप्शनल में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जो भी आपको लेने की इच्छा है अपनी मर्जी से आप उसको ले सकते हैं। और ऑप्शनल भी वही लीजिएगा जो आपको समझ में आए। जब सबसे पहले तो ऑप्शनल चूज करने का एक तरीका होता है। आप ऑप्शनल के लिए हर एक सब्जेक्ट का देख लीजिए कि कहाँ कहाँ से टॉपिक है। ठीक है, उसको देख लीजिए, हर एक सब्जेक्ट का ऑप्शनल का देख लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि नहीं ये वाला ऑप्शनल जो है ये सब्जेक्ट है, मुझे समझ में आ रहा है, मुझे ये लेना चाहिए। वो किसी के दबाव या किसी के कहने पर ऑप्शनल आप नहीं ले सकते हैं। और मैं आपको सबसे अच्छा कहूंगी, जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट ले रखे हैं, आर्ट्स से हैं, साइंस से भी हैं, तो देख लीजिए कि बीपीएससी में वो सब्जेक्ट है या नहीं है, उसके बाद ऑप्शनल अपना चूज कर दिएगा। तो बात हो रहा था हम लोग का जीएस पेपर 1 पे हो रहा था। 2 सब्जेक्ट मैंने बता दिया है। आज मैं आपको तीसरा सब्जेक्ट डीआई यानी सांख्यिकी के बारे में बताती हूँ। इसका बुक भी बता दूंगी मैं कि बुक कैसे आपको फॉलो करना है, और उतना ही आपको फॉलो करना जितनी आपकी जरूरत है। तो चलिए हम तो देख लेते हैं सांख्यिकी में क्या क्या पूछा जाता है। तो देखिए सांख्यिकी में जो पूछा जाता है यही पूछा जाता है, यानी कि टोटल 4 हैं। इन्हीं 4 में से आपसे पूछा जाएगा, इतना ही आपसे पूछा जाता है। और अभी मैं आपको साक्ष्य भी दिखा दूंगी और बुक भी बता दूंगी। तो देखिए मैंने लिख रखा है 67 बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन जीएस पेपर 1 में सांख्यिकी यानी डीआई में क्या क्या पढ़े। तो पहला आता है परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज आ जाएगा आपका, जिसको हिंदी में प्रतिशत कहते हैं। दूसरा आपका आ जाएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसको अनुपात और समानुपात कहा जाता है। ठीक है, तीसरा आ जाएगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस, इसको लाभ और हानि कहा जाता है। और चौथा में आपका एवरेज यानी औसत। यही 4 है जिसमें आपका बीपीएससी पूरा आपसे ये डीआई पूछा जाता है। और मैं आपको बता देती हूँ 2 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। अगर आप 2 क्वेश्चन बना लेते हैं पूरे नंबर इसमें उठता है। ठीक है, पूरे नंबर उठता है। बहुत ही आसान होता है, इसमें ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप हर घंटा 15-20 मिनट भी दीजिएगा ना, तब हर दिन, तब भी आप इसको बना लीजिएगा अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले आप टॉपिक देख लीजिए, यही टॉपिक है, इससे बाहर आपको कहीं से कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। अब देखिए इसको समझना कैसे है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका आइडिया कहाँ से लिया जाए, हर चीज मैं आपको बता देती हूँ अभी। तो देखिए मैंने आपको एक बुक बताया था,
बीपीएससी के जितने भी क्वेश्चन पेपर अभी तक आ चुके हैं, बीपीएससी ने जितना भी एग्जामिनेशन ले रखा है, ठीक है, उसका ये पूरा हल क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा हुआ 1993 से 2020 तक, एक साल मेरा पुराना है। अभी जो स्टूडेंट लेंगे 2021 हो जाएगा यहाँ पर, यानी 66 बीपीएससी का भी इसमें मेंशन रहेगा। तो हम लोग बात कर रहे थे कि डीआई में क्या पूछा जाता है, डीआई में, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं सांख्यिकी में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए इसमें 65 तक का बीपीएससी का इसमें दिया हुआ है, क्योंकि एक साल पुराना है, तो देखिए 65 तक दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग 65 जीएस पेपर 1 का ही देख लेते हैं, कि हम लोग जीएस पेपर 1 की ही बात कर रहे हैं। देख लीजिए जीएस पेपर 1 की ही बात हो रहा है। जीएस पेपर 1 के तीसरा सब्जेक्ट सांख्यिकी है, ठीक है। तो देख लेते हैं जीएस पेपर 1 में ही। तो जीएस पेपर 1 का हम लोग उठा लिए हैं। देखिए मैं आपके सामने ही हर चीज खोल रही हूँ। देखिए करेंट अफेयर है, सेकेंड पेपर यानी जीएस पेपर 1 का। अब देखिए यहाँ से सांख्यिकी शुरू हो जाता है, ठीक है। तीसरा सेक्शन में आपका आ जाएगा, इस सांख्यिकी शुरू हो जाता है। तो देखिए यही सांख्यिकी है, डीआई यही है। देखिए इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपने 9th-10th में पढ़े होंगे इसको, इसमें एवरेज निकालना जाता है, औसत निकालने के लिए, लाभ, प्रॉफिट, ये सब निकालने के लिए ही आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए इसमें आप क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये 66 बीपीएससी 65 बीपीएससी में जो पूछे गए हैं इसमें फ्रंट में ही दे दिया गया है, ठीक है। इस सेकंड पेपर का आ गया। सेकंड पेपर में जो 60 सब्जेक्ट है उसके बारे में जब मैं वीडियो बनाऊंगी तब उसको बता दूंगी आपको। तो यही सांख्यिकी होता है। देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि मैं सांख्यिकी वाला के लिए कैसे करूं, तो मैं आपको बता देती हूँ, कहीं से भी कोई भी बुक लेने की जरूरत आपको नहीं है। आप ये बुक उठा लीजिए, इसमें जितना भी सॉल्व किया हुआ है, ये जितने भी क्वेश्चन आपको डीआई का है सारा सॉल्व में है। देख लीजिए एक बार और दिखा देती हूँ, सारे क्वेश्चन सॉल्व में है। देख लीजिए सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। तो जितने भी बीपीएससी ने अभी तक क्वेश्चन उठा रखा है, ध्यान दीजिएगा, कम से कम 10 साल, ठीक है, 10 साल का क्वेश्चन, यानी कि कम से कम 10 साल नहीं, आप 6 साल का रखिए। 10 साल वाला नहीं, उसमें पैटर्न अलग था, ठीक है। तो 6 साल में जितने भी बीपीएससी ने क्वेश्चन उठा रखा है, दे रखा है, पूछ रखा है, वो सबको आपको सॉल्व कर जाना है, ठीक है। उसके अलावा सांख्यिकी के अलग अलग बुक भी आती हैं। आर.एस. अग्रवाल की एक बुक ले लीजिएगा, ठीक है। सांख्यिकी के लिए केबीसी नैनो का भी आता है। अगर केबीसी नैनो का भी मिल जाएगा तो केबीसी नैनो ही लीजिएगा, ठीक है। अलग से बहुत ही छोटा छोटा रहेगा क्वेश्चन, उसमें हर तरीके से बताया रहेगा। आप इसको खुद अपने से भी, जो भी स्टूडेंट को सांख्यिकी नहीं आता है, खुद से भी 1-2 दिन पढ़िएगा ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो कोई भी, आप मेरी बात को अच्छी से समझ लीजिए, कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन बैंक आप बीपीएससी का खरीद लीजिए। इसमें बीपीएससी का जितने भी एग्जामिनेशन हो चुका है, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 का पूरा दिया हुआ है, ऑप्शनल का नहीं है, ठीक है, ऑप्शनल का नहीं। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, समान अध्ययन पहला पेपर, समान अध्ययन दूसरा पेपर का, इसमें पूरा का पूरा जितना भी बीपीएससी 1993 से लेकर 2020 तक के जितने भी एग्जामिनेशन ले रखा है, जितना भी क्वेश्चन उसमें दे रखा है, सब इसमें सॉल्व किया हुआ है, सारे क्वेश्चन को सॉल्व। आप इसको हेल्प के रूप में भी बहुत अच्छे तरीके से ले सकते हैं अपने आंसर राइटिंग करने के लिए, सेकंड क्वेश्चन को एनालाइज करने के लिए, तीसरा किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है इसको भी देख सकते हैं, और इससे बहुत तरह का आप इससे फायदा उठा सकते हैं। अभी जो नया वाला आ जाएगा 2021 का आएगा, जैसे कि मैंने कहा 1 साल पुराना है मेरा, ठीक है, 2021 के लिए था, अब 2022 का हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इसमें जितना भी अभी तक बीपीएससी ने डीआई से क्वेश्चन पूछा है सब सॉल्व है, बस उसको सॉल्व कर दीजिए। उससे अलावा आपको कोई भी जरूरत नहीं है, कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप पढ़ना भी चाहते हैं तो मैंने बुक बता दिया, आर.एस. अग्रवाल का ले लीजिए, या फिर आप केबीसी नैनो का ही ले लीजिए, किसी का भी ले लीजिए, किसी भी एडिशन का आप ले सकते हैं। बस आप उसको सॉल्व करना खाली जान जाइए। मैथ क्या होती है, मैथ एक सॉल्व करने की तरीका होती है, बस आप सॉल्व करना जान लीजिए। कोई भी बुक लेके, कोई भी एडिशन का बुक लेके पढ़ लीजिए, बस सॉल्व करना आप सीख जाइए, बस, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट करते हैं, मैं गाँव में रहती हूँ या रहता हूँ, मुझे नहीं पता चलता है, तो ये आप मंगवा लीजिए। अगर आपके गांव में फ्लिपकार्ट में जो नहीं पहुंच पाता है, तो आपके कोई भी आपके रिश्तेदार हैं या परिवार हैं जो आपके शहर में रहते हो, पटना वगैरह में रहते हो, पटना में तो कॉमन लोग भी आराम से मिल जाएंगे, कोई भी आपके आसपास के लोग, उनसे ये बुक मंगवा लीजिए, ठीक है। ये दिखा करके केबीसी नैनो का बुक मंगवा लीजिए और अपने घर में आप स्टडी करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। इसको स्टडी करना शुरू कर दीजिए। और मैं एक बहुत ही अच्छी कोचिंग के नाम बताने जा रही हूँ, जिससे मैं खुद फॉलो करती हूँ। देखिए इसका प्राइस 340 रुपया है, आपको 300 के अंदर में मिल जाएगा, ठीक है।
जीके जीएस के लिए सबसे अच्छा कोचिंग एक बिहार पटना में जो है वो है जीएस कौटल्या, ठीक है। कौटल्या जीएस जीके प्रदीप सर का कोचिंग है, यहीं पे आपका पटना में ही चलता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास चलती है, मैं खुद फॉलो करती हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो उसको फॉलो करिएगा, ठीक है। मैं उनके साथ अभी बहुत टाइम से जुड़ी हुई हूँ और मैंने कोर्स भी कई बार कर रखा है। आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग देखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उनकी फ़ी बहुत कम है, ठीक है। आपके जितना भी आपका जो एवरेज है आप उसमें उसको अच्छे तरीके से उस हर सब्जेक्ट को आप अच्छे से ले सकते हैं। तो मैं एक बार नाम सुन लीजिए, कौटल्या कोचिंग जीएस जीके का है प्रदीप सर का, ठीक है। आप उनका जो चैनल है ये नाम है और यूट्यूब पे उनका वीडियो फ्री आता है, 50-50 क्वेश्चन का पर डे आता है। कई सारे स्टूडेंट को मैंने बताया है, इस वीडियो में मैंने पूरी तरीके से जिक्र भी कर दिया आप लोग को, ताकि आप लोग कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। और एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, आपके हाथ में जो है वो ब्रह्मास्त्र है, ठीक है, मोबाइल। आप उस पर हर चीज़ को निकाल सकते हैं, हर एक चीज़ का सॉल्यूशन आप वहाँ ढूंढ सकते हैं, आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ मैं बता देती हूँ, मेरे चैनल टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए। उस पर मैंने पीडीएफ, ना जाने कितने सारे क्वेश्चंस, इसके अलावा बुक्स के बारे में हर चीज़ मैंने उस पर डाल रखा है। आप लोग को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, खास करके जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 में जो जितने भी सब्जेक्ट हैं, जो इतने भी टोटल सब्जेक्ट हैं, उन सब का आस्था इसके क्लास नोट्स को मैंने रखा है, ठीक है। आस्था इसके क्लास नोट्स को मैं फॉलो करती हूँ, वही सारा के सारा आप उस पर पीडीएफ डाल रखा है। बहुत सारा स्टूडेंट कहते हैं मैम बुक लेना है। देखिए, बुक आपको जो है वो ऑफलाइन मिलेगा, ये पटना में मिलता है, ठीक है, हर जगह पे अवेलेबल नहीं है। तो आप एक काम करिए, उस पीडीएफ को आप निकलवा लीजिए अपने आसपास के साइबर कैफे से और उसको फॉलो करिए। नहीं तो पीडीएफ को सेव कर लीजिए पेन ड्राइव वगैरह में, उसको रखे रहिए, जब भी जरूरत पड़े आप उसको देख सकते हैं। बुक लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। तो हर एक सब्जेक्ट का पीडीएफ डाला गया है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। मेरे चैनल टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो को मिल जाएगा। आपको हर तरीके का प्रॉब्लम, वहाँ जो भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन वहाँ पे दिया हुआ है। सेट प्रैक्टिस भी है, डेली आपका करंट अफेयर भी जाता है, हैंड रिटन नोट्स का डेली का करंट अफेयर भी उस पर जा रहा है, ठीक है। कोई मुझे भी भेजते हैं और मैं आपको भेज देती हूँ, ठीक है। यानी कि एक तरह से समझ लीजिए, कोई मेरी हेल्प कर रहा है, मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, और आप भी किसी और का हेल्प करिए, ठीक है। बस इसी को बना के रखिएगा। ये जो चैन है बना के रखने से ही स्टूडेंट लोग को फायदा होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो आज के सेशन में मैंने आपको पूरा जीएस पेपर 1 कंप्लीट हो चुका है। एक बार फिर से दिखा देती हूँ, देख लीजिए। ये जीएस पेपर 1 का हिस्ट्री का था, ये जीएस पेपर 1 का आपका जो ये था करंट अफेयर का, और ये जो आपका हो गया ये डीआई का। तीनों मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं किस पर, वो बात होने वाली है जीएस पेपर 2 पे। जीएस पेपर 2 में पॉलिटिक्स में कौन कौन से सेक्शन पूछे जाते हैं, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स में, ज्योग्राफी में और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कौन कौन से पूछे जाते हैं टॉपिक, इसके बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे जीएस पेपर 2 के कोई नए सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी के नए टॉपिक के साथ, कि कौन कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कौन से बुक है, इन सबको नए वाले सेशन में यानी नए वाले वीडियो में फिर आपसे मैं आपको मुलाकात होगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। और जाते जाते जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी देखेंगे, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी मर्जी हो तो करिएगा, नहीं मर्जी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपकी मर्जी हो उसे करिएगा। बस इतना ही ध्यान रखिएगा, जैसे मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ आप भी किसी की हेल्प कर दीजिएगा, स्टूडेंट को, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, इस बात को आप अच्छे तरीके से ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत गांव में रहते हैं, लेकिन वो लोग कमेंट तो करते हैं लेकिन अपना गांव का नाम ही नहीं बताते हैं कि वो कहाँ है। मैं उनकी हेल्प भी नहीं कर पाती हूँ। देखिए, बहुत जो भी स्टूडेंट है, अगर मेरे पास कोई बुक है मैं उनको दे सकती हूँ, तो आप लोग अपना उस पर डालिए कि मैं यहाँ रहती हूँ। जैसे एक अभी हाल फिलहाल में मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, एक लड़की थी, नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद एनी करके उनका कुछ नाम था, ठीक है। वो बार बार मुझसे हेल्प मांग रही थी, लेकिन उन्होंने ये बताया ही नहीं कि वो कहाँ रहती हैं। अगर उन बता देती तो हो सकता है स्टूडेंट ही स्टूडेंट को वहाँ पे मदद कर सकते। मैं इसी चैनल के जरिए उनको बता सकती थी कि आप जहाँ भी रह रही हैं उसके आसपास को जो भी स्टूडेंट है, अगर उनके पास ये बुक है या कुछ भी है तो उनको प्रोवाइड कर दे। लेकिन मैं आपसे कहूँगी, आप जहाँ भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो लिखिए, और लिख कर ये भी लिख दीजिए कि आप कहाँ के रहने वाली हैं, ताकि मैं चैनल के माध्यम से ही उन लोग को हेल्प भी कर सकूँ, ठीक है। तो जैसे कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पीडीएफ वगैरह तो सब आप टेलीग्राम चैनल पे है, उसी तरीके से उन लोग का भी मान लीजिए उनके गांव वगैरह में हो सकता है उनको पता ना हो कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट जाता है। अगर वो एड्रेस देंगे तो हो सकता है मेरे पास मेरी एबिलिटी रहेगी बुक पहुंचाने की, तो मैं जरूर पहुंचा दूंगी उन तक। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी जीएस पेपर 2 के साथ। थैंक यू सो मच।